हेलो बच्चों, माय नेम इज़ तोशी चौधरी एंड वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस। अपने लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन यानी रेखा की ढाल के अंतर्गत हमारे पास ये 4 टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, जिनमें पहला है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाने वाली रेखा की ढाल। यानी कौन सी रेखा की ढाल? जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। क्या होती है? m बराबर tan थीटा। ढाल तो क्या होती है? ढाल तो m होती है। रेखा की ढाल को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और इसकी ये ढाल क्या होती है? यानी m कितना होता है? tan थीटा। ये हम लास्ट सेशन में बच्चों पढ़ चुके हैं। ठीक है। सेकेंड, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल ये कितनी होती है? m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी बच्चों हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं दो रेखाओं के बीच का कोण। ये है हमारा आज का टॉपिक। फिर अपने नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे ये 3 बिंदु की संरेखता। ये चारों के चारों रेखा की ढाल के अंतर्गत मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये दोनों तो रेखाएं की ढाल है। ठीक है, ये भी m है, ये भी m है। ये अलग कंडीशन में है, ये अलग कंडीशन में। लेकिन दो रेखाओं के बीच के कोण की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रेखाओं की समीकरण नहीं दी होगी, यहाँ पर आपको दोनों रेखाओं की ढाल दी होगी। यानी एक रेखा की ढाल अगर मैं m1 मान लूँ और दूसरी की ढाल अगर मैं m2 मान लूँ तो यहाँ पर आपको m1 और m2 दिए होंगे। यानी अगर दो रेखाओं के बीच का कोण सपोज अल्फा है तो आपको अल्फा निकालना है जब आपके पास m1 और m2 हो। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ढाल के अंतर्गत, क्योंकि ये m के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे 3 बिंदुओं की संरेखता। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। माना दो रेखाएं दी गई हैं, एक रेखा को मान लिया है मैंने L1 और दूसरी को मान लिया है L2। माना रेखा L1 की ढाल है M1 और रेखा L2 की ढाल है M2। क्योंकि ढाल को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने पहली रेखा की ढाल को M1 और दूसरी रेखा की ढाल को M2 मान दिया। यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, जो भी कोण हो, आप थीटा लो, अल्फा लो, फाई लो, कुछ भी लो, हमने यहाँ पे थीटा ले लिया। ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो ना कि m बराबर tan थीटा भी होता है। ठीक है, आप चाहें तो या फाई भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन थीटा इन जनरल चलता है इसलिए मैंने थीटा लिया। तो अगर दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर कितना होगा? ये होगा। दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा। अब आपका हमें तो थीटा निकालना है। लो जी, निकल गया थीटा। कितना आ जाएगा यहाँ से? थीटा बराबर tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 1 प्लस m1 m2 ये निकल गया थीटा। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं और या फिर ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना मॉड लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर कई बार ऐसा होगा कि m बड़ा हो गया और m1 बड़ा हो गया और m2 छोटा हो गया तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इससे बचने के लिए हमने यहाँ पर मॉड लगाया है। ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच का कोण अगर थीटा हो तो हम थीटा किससे निकाल सकते हैं? इससे। tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 m2 प्लस 1 यानी 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस। ठीक है। अब देखिए, यदि ये जो दो रेखाएं हैं ये दोनों रेखाएं मेरी समांतर हों, यदि ये वाली कंडीशन आ जाए कि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समांतर में थीटा कितना हो जाएगा? 0। भाई दो रेखाएं समांतर है तो बीच का कोण 0 होगा तो थीटा 0 और tan 0 0। कितना हो जाएगा? tan 0 0। तो इधर तो 0 आ गया, बराबर 0 आ गया। ये वाली चीज भी तो इधर जाके 0 हो जाएगी। ये जो हर में है ये भी इधर आके इसके साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा। बचा क्या? m2 माइनस m1 बचा हमारा इधर। यानी हमारा क्या बचा? m2 माइनस m1 बराबर 0।
ठीक है। तो यदि L1 और L2 हमारी समांतर हैं तो M1 माइनस M2 या M2 माइनस M1, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप बिना मॉड के इसको लेंगे तो M2 माइनस M1 भी आ सकता है या M1 माइनस M2 भी आ सकता है, कुछ भी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में हमारा M2 इक्वल्स टू M1 या फिर M1 इक्वल्स टू M2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर दो रेखाएं समांतर है तो दोनों की ढाल बराबर होती है, बराबर होगी। देख लीजिए, माना ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये रेखा हमने मान ली कोई, इसकी ढाल हमने ले ली, इसकी ढाल आप ले लीजिए अल्फा, थीटा में यहाँ यूज कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए अल्फा ले लिया। ढाल कितनी हो गई? अल्फा। अब इसके समांतर कोई दूसरी रेखा ले लीजिए, ये रही, इसकी ढाल भी तो अल्फा होगी। क्यों होगी ढाल अल्फा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये हो गई तुरीयक रेखा, ये हो गए संगत कोण, दोनों अल्फा हो गए, दोनों की ढाल बराबर हो गई। इसका मतलब जब भी दो रेखाएं समांतर होंगी उनकी ढालें बराबर होंगी, या अगर किन्हीं दो रेखाओं की ढालें बराबर हैं तो वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये हो गया हमारा दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि L1 L2 के लंबवत हो, इसकी परपेंडिकुलर हो, उस कंडीशन में क्या होगा? थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा ये रही, कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। 10 90 इनफाइनाइट, ठीक है। 10 90 कितना हो गया? ये होता है बराबर M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब जरा मुझे बताएंगे कि ये इनफाइनाइट किस कंडीशन में आता है? क्या इस इनफाइनाइट को मैं ये नहीं लिख सकती? यही तो होता है इनफाइनाइट, ठीक है, जिसका मान नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अगर हर में 0 आ जाए तो उसको हम अपरिभाषित बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप इसको हटाइए मॉड को, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे यहाँ पर 0 था इस वाली कंडीशन में तो ये वाला पार्ट इधर जाके 0 हो गया। यहाँ पर क्या होगा? इसकी गुणा इससे हो जाएगी 0 और इसकी गुणा हो जाएगी 1 से, तो कितना बच जाएगा? 1 प्लस M1 M2 इधर आ गया और बराबर में कितना? 0, खत्म। यहां से कितना निकल गया? M1 M2 माइनस 1। ये क्या निकल कर आया हमारा? दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध, यानी दो रेखाएं L1 और L2 लंबवत होंगी यदि उनकी ढालों में M में ये वाला ये संबंध हो, यानी M1 M2 बराबर -1 हो, तो वो दोनों रेखाएं जिनकी ये स्लोप है वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे दो रेखाओं के बीच का कोण इससे जाएगा या फिर बोल दीजिए इससे जाएगा। ये हमारा प्रतिबंध हो गया समांतर होने का और ये हमारा प्रतिबंध हो गया लंबवत होने का। कई बार ऐसा होता है कि आपको दो रेखाएं दे देते हैं और बोल देते हैं कि सिर्फ कीजिए समांतर है, तो आपको कुछ नहीं चेक करना, सिर्फ उनकी प्रवणता चेक कर लीजिए। उनकी प्रवणता 100% बराबर होंगी। इससे आपका अच्छा खासा जो आप सॉल्व करने वाले होंगे, आपके दिमाग में जो चल रहा होगा उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। या ये दिया हो कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखा परपेंडिकुलर हैं, तो क्या कीजिए, उनकी दोनों के m निकाल लीजिए, दोनों के स्लोप निकाल लीजिए और ये सिद्ध कर दीजिए, ये सिद्ध कर दीजिए, तो वो दोनों हमारी लंबवत हो जाएंगी। एक्स अक्ष और बिंदुओं 3-1 व 4-2 को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है? एक्स अक्ष, एक रेखा दे दी एक्स अक्ष और दूसरी रेखा क्या दी है? बिंदुओं 3-1 और 4-2 को मिलाने वाली रेखा। कौन सी रेखा? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। दो रेखाएं हो गई, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। एक बार और देखिए, आपको एक्स अक्ष और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो हम अभी तक कोण निकालना कैसे सीखे? प्रवणता के रूप में। यानी अगर हमें दोनों रेखाओं की प्रवणता पता हो तो हम उनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। पहली रेखा क्या है? एक्स अक्ष, प्रवणता पता है 0, पढ़ चुके हैं। दूसरी रेखा क्या है? इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली, प्रवणता क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोनों की प्रवणताएं पता चल गई, m1 भी और m2 भी। दोनों के बीच के कोण का फॉर्मूला लगाइए और कोण निकाल दीजिए,
ठीक है, शुरू करते हैं। M1 tan 0, पता है ना कैसा आया है tan 0? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एक्स अक्ष कितना कोण बनाता है? 0 डिग्री। तो प्रवणता कितना हो गई? tan थीटा यानी tan 0 यानी 0। तो M1 हो गई हमारी 0। M2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डायरेक्ट लगा दूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 y1 है ये दोनों और x2 y2 है ये, लगाइए y2 माइनस 2 माइनस y1 माइनस 1, x2 4 माइनस x1 3। ठीक है, कितना आ गया M2 यहाँ से? -2 + 1 यानी -1 अपॉन 1 यानी -1। कितना आ गया M2? -1। इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा हो तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा होगा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, M2 -1 M1 0 1 प्लस 0 कितना आ गया? -1। tan थीटा कितना आ गया? -1। तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स -1 135 डिग्री। कितना आ गया? 135 डिग्री। tan 135 बराबर होता है -1, या ये बोल लीजिए tan इनवर्स -1 बराबर 135 डिग्री। ठीक है, चलिए दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमारा आ गया। आपने क्या यहाँ ये नहीं सोचा कि ये हमारा x अक्ष है, ठीक है, ये कौन सी रेखा है? ये वाली। और दूसरी रेखा क्या है भाई? दूसरी रेखा क्या है? इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली। इतना तो हम निकाल चुके हैं ना, दोनों के बीच का एंगल 135 डिग्री है। जरा दूसरी रेखा बनाइए। ये तो मेरी हो गई L1 जो x अक्ष है, ये हो गई मेरी L2 जो दी गई है, और ये कितना दिया है? 135 डिग्री दोनों के बीच का कोण। अब यहाँ आप एक चीज ये बताइए कि ये जो रेखा है L1, ठीक है, सॉरी L2, ये जो रेखा है L2, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है? 135 डिग्री। यानी हमें क्या निकालना है? हमें ये वाला कोण निकालना है ना। ठीक है, आप एक चीज देखिए, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, लास्ट सेशन में किया था कि अगर आपको कोई रेखा दी हुई है, ठीक है, और ये कोण दिया हुआ है, तो m कितना हो जाएगा? tan थीटा। m कितना हो जाएगा? tan थीटा। जरा ध्यान से सुनिएगा, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, tan थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स m। ये क्या हो गया हमारा? थीटा बराबर tan इनवर्स m। ये क्या निकला है? थीटा इस रेखा के और इस रेखा के बीच का कोण। ठीक है, क्या निकला है? इस रेखा के इस रेखा के बीच का कोण। ये जो m है, ये कौन सी रेखा की प्रवणता है? इस वाली रेखा की प्रवणता। एक्स अक्ष की तो प्रवणता नहीं है ये। फिर से देखिए, अगर आपके पास एक रेखा दी हुई है, वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, तो उस रेखा की प्रवणता होगी tan थीटा। और अगर मैं यहाँ से थीटा निकाल दूँ, बाई चांस हमें m पता है और हम थीटा निकालना चाहें, तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स m। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने यही वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर है। यहाँ पर m कितना है? tan थीटा। यहाँ पर m कितना है? tan 135। यहाँ पर m कितना है? tan 135। हम क्यों यहाँ पर ये m1 m2 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं? हम सीधा ये क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम इससे क्यों नहीं निकाल रहे हैं थीटा? ये वाला थीटा ये वाला थीटा अलग थोड़ी है। ये भी तो x अक्ष के बीच का और इस रेखा के बीच का कोण है। ये भी तो x अक्ष के बीच का और इस रेखा के बीच का कोण है। तो हम क्या कर लें? हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लें m2। m1 0 है, या ये बोल लीजिए हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लें इन दोनों रेखाओं से, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल।
अगर हमने निकाल ली इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल जो है हमारी -1, और सपोज ये एंगल है हमारा थीटा, माना कि अभी तक हमने ये नहीं निकाला, ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये जो m1 है m1 बराबर tan थीटा हो जाएगा, m1 बराबर tan थीटा हो जाएगा, और m1 हमने निकाल लिया -1 बराबर tan थीटा। थीटा कितना आ गया यहाँ से, tan इनवर्स -1 यानी 135 डिग्री। इसी से निकल गया ये, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कैप्चर करेंगे। अगर आप सिंपल लेकर चलते हैं तो ये हमने पहले किया ही था, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। दो रेखाएं दी हुई हैं, दोनों रेखाओं के बीच का कोण का फॉर्मूला लगाया और एंगल निकाल दिया। लेकिन थोड़ा सा आप ज़्यादा सोचेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। हमने क्या सोचा कि इस वाली रेखा के और इस रेखा के बीच का कोण क्या है, ये वाला है थीटा। सपोज इस रेखा के और इस रेखा के बीच का कोण थीटा है, और थीटा ये है कितना, tan इनवर्स m, या ये बोल दीजिए m बराबर है tan थीटा। तो हमने क्या किया, हमने ना इस रेखा के लिए m निकाल लिया और उस m को बराबर रख दिया tan थीटा के। हमने इस रेखा का m निकाला किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। इस वाले फॉर्मूले से हमने m निकाल लिया इस वाली रेखा का और उसको किसके बराबर रख दिया, tan थीटा के, और यहाँ से थीटा निकल गया 135 डिग्री। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कैप्चर करते हैं और उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ना इस क्वेश्चन को मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ आपको क्या निकालना था, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये निकालना था -1। आपको पता लग गया कि इसकी जो प्रवणता है -1 है, इसका मतलब थीटा 135 डिग्री है। -2, 6 और 4, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 8, 12 और x 24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, और नहीं आएगा। नहीं ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, ये वाली रेखा कौन सी, पहले वाली जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है, दूसरी रेखा पर जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है उस पर लंब है। और क्या हमें निकालना क्या है, x का मान, यहाँ पर ये मिसिंग है, x का मान निकालना है। तो देखिए पहली रेखा के m1 कितना हो जाएगा, स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 निकालिए, पहले स्लोप निकालिए, y2 x1 y1 x2 y2, ठीक है, y2 - y1 8 - 6 अपॉन x2 - x1 4 -+ 2, सीधा लिख दिया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कितना आएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना आ गया 6, यानी 1/3। ये हो गई इस वाली रेखा की ढाल। अब हम निकालते हैं दूसरी रेखा की ढाल, m2। फिर से वही y2 - y1 24 - 12, सीधा लिख दो 12, ठीक है, x2 - x1 यानी x - 8। m2 कितनी हो गई भाई, यहाँ तो x आ रहा है ना, तो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। m1 भी निकल गया और m2 भी निकल गया। दिया क्या है, दोनों रेखाएं लंबवत हैं। जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनकी स्लोप्स के बीच में क्या संबंध होता है, ये होता है m1 m2 बराबर -1, ठीक है। चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं इसलिए m1 m2 बराबर -1, ये हम लिख सकते हैं। m1 का मान भी पता है, m2 का मान भी पता है, रख दीजिए, x में समीकरण बन जाएगी और मान निकल जाएगा। रखिए m1 1/3 इंटू m2 12 अपॉन x - 8 बराबर -1। 3 4 = 12, इधर तो 4 रह गया, x - 8 की गुणा इधर जाकर हो जाएगी, आ जाएगा हमारा -x + 8, माइनस है ना, तो -x + 8। x को इधर ले आइए, -x को प्लस का बन जाएगा, और 4 को इधर ले जाइए, माइनस का बन जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 4, यही हमसे पूछा था आंसर। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4, थीटा दे दिया, एक रेखा की ढाल 1/2, दो रेखाओं के बीच का कोण है ना π/4, उनमें से एक रेखा की ढाल
1/2 हो तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने क्या दे दिया, एक तो दे दिया थीटा, कितना, π/4, ठीक है। दूसरा क्या दे दी, एक रेखा की ढाल, माना m1 है, तो m1 कितना दे दिया, 1/2। दूसरी रेखा की ढाल m2 हमें निकालनी है, हमने मान लिया m2 हमारी m है, ठीक है, तो हम बार बार 2 लिखने से बच जाएंगे m1। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है दो रेखाओं के बीच के कोण का, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस में, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, थीटा भी पता है, m1 भी पता है, m2 निकल जाएगा। थीटा π/4 tan π/4 बराबर m2 m माइनस m1 1/2 1 प्लस m1 m2 यानी m/2, ठीक है। tan π/4 कितना होता है, 45 यानी 1 बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू देनी है, तो एक्चुअली ये जो मॉडुलस है दो वैल्यू को शो करता है ना। मॉड x किसको शो करता है, प्लस माइनस x को शो करता है। x को कब करता है, जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 ले लीजिए, और जब x का मान लेस देन 0 तो ये हो जाता है -x, यानी मॉड x की दोनों वैल्यूज होती हैं, प्लस माइनस होता है ना ये। तो हम यहाँ पर इसकी दोनों वैल्यूज लेकर चलेंगे, हमें नहीं पता कौन सी लेनी चाहिए। m माइनस 1/2 1 प्लस m/2, मैंने क्या किया, मॉडुलस हटा लिया और प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। अगर ये बड़ा है तो प्लस और अगर ये छोटा है तो माइनस। इसको इधर ले आइए, कितना आ गया, 1 प्लस m/2 बराबर m माइनस 1/2। इसको इधर ले आइए, ये प्लस माइनस में आएगा। एक काम कीजिए, पहले आप प्लस वाले को सॉल्व कर लीजिए। प्लस वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस m/2 बराबर m माइनस 1/2, यही आएगा। m को इधर ले आइए, बल्कि एक काम कीजिए, इस m/2 को उधर लेकर जाइए, ठीक है, और इसको इधर लेकर आइए, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस m/2 m माइनस 1/2, ये आ गया m माइनस m/2 बराबर 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा। m/2 उधर जाके माइनस का, 1/2 इधर आके प्लस का, कितना आ गया, m/2 बराबर 3/2, या फिर ये बोल दीजिए m बराबर 3। ये कब आया, जब हमने प्लस वाली वैल्यू ली। प्लस वाली वैल्यू ली मतलब कि m2 का मान m1 से बढ़ा लिया, तभी तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू हुई, ठीक है। अब हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली, ये प्लस माइनस लग रहा है यहाँ, माइनस वाली वैल्यू लीजिए जरा, कितना आएगा, 1 प्लस m/2 बराबर माइनस m माइनस 1/2, ठीक है। माइनस ले लिया, कितना आ गया, 1 प्लस m/2 माइनस m प्लस 1/2, इस माइनस को खोल लिया, m/2 प्लस m इधर ले आए, 1/2 माइनस 1, इधर कितना आ गया, 3m/2, इधर कितना आ गया, माइनस 1/2, इससे ये कैंसिल, m का मान कितना आ गया, -1/3। ये मान कब आया, जब m1 का मान m2 से बड़ा है, तभी तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा था, दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करने के लिए बोला था। दूसरी रेखा की ढाल हमने मानी m, और m क्या है, 2 मान, तो हम कौन सा ले, ये वाला ले या ये वाला ले, क्योंकि दोनों ढालों से अलग अलग रेखाएं बनेंगी, ठीक है। हमसे एक रेखा की ढाल पूछी है ना, लेकिन इस ढाल से तो दूसरी रेखा बनेगी, इस ढाल से दूसरी रेखा बनेगी। देखिए हमारे ना m के यहाँ पर दोनों आंसर होंगे, देखते हैं कैसे। हमने मान लिया जो हमारी पहली रेखा है हाफ प्रवणता वाली, हाफ स्लोप वाली, वो है सपोज ये, ठीक है। इसके लिए m कितना है, 1/2 ले लिया हमने। अब देखिए इसके और जो दूसरी रेखा है उसके बीच में कितना कोण है, π/4 यानी 45 डिग्री। जरा इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाइए, कहाँ बनेगा भाई, 90 का तो ऐसे बनेगा,
और 45 का आधा बनेगा, ऐसे ऐसे, यानी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये 45 डिग्री बन जाएगा जब m क्या है यहाँ पर, अब क्या ले, 3 लें, तो ये क्या है, ये हमारी m है और ये इन दोनों के बीच का कोण है, ठीक है, और ये m है हमारी 3, ठीक है। देखिए ये क्या है, m3 है। इसका मतलब इस रेखा का जो कोण बनेगा x अक्ष की धनात्मक दिशा से, अगर थीटा बना तो tan थीटा है हमारा 3, m3 है ना, इसका मतलब tan थीटा हमारा 3 है। अब हमने 3 क्यों लिया, इस वाली रेखा के लिए -1/3 क्यों नहीं लिया? देखिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक tan का मान धनात्मक होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, हालांकि 90 पे तो वो ऊपर चला जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, इस इंटरवल में tan का मान धनात्मक होता है, और 90 से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे tan का मान ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस होते के साथ ही tan का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो tan थीटा है वो कितना है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है ना, ये वाली रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रही है, न्यून कोण बना रही है, जितना भी बना रही हो हमें नहीं पता, न्यून कोण बना रही है, ठीक है। ये न्यून कोण है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा का मान क्या है, पॉजिटिव है, और tan थीटा क्या होता है, m, इसलिए हमने m की पॉजिटिव वाली वैल्यू यहाँ ली, ये वाली नहीं ली, ठीक है। तो हमारा ये तो सेटिस्फाइड हो गया ये वाला कि m बराबर 3 और m2 बराबर 3 और m1 बराबर 1/2 की हमारी सिचुएशन बैठ रही है कि इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, एक का स्लोप हमारा 1/2 है और दूसरे का स्लोप हमारा 3 है। अब बात करते हैं इसकी, ये कैसे बनेगा। अब आप एक काम कीजिए, इस वाली रेखा को ना थोड़ा घुमा दीजिए, ठीक है, ऐसे पकड़ के दोनों साइड से ऐसे घुमा दीजिए, इस तरीके से घुमाइएगा, ये इस तरीके से घुमाइएगा कि ये रेखा है ना, ये, ठीक है। अभी इस रेखा के और इस रेखा के बीच में देखो दो कोण बन रहा है, एक तो ये बन रहा है 145, एक बन रहा है ये 135, ठीक है। लेकिन जब भी हम दो रेखाओं के बीच के कोण की बात करते हैं तो छोटे वाले कोण की बात करते हैं, बड़े वाले की नहीं करते, इसीलिए हम यहाँ मॉडुलस लगाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। लेकिन अब यहाँ थीटा नहीं निकलवाया था, अब यहाँ दूसरे का m निकलवाया था, दूसरी वाली रेखा की स्लोप निकलवाई थी, तो यहाँ पर हमें दोनों कंडीशन लेनी पड़ेंगी। कि देखिए दूसरी कंडीशन में क्या होगा, आप इस वाली रेखा को पकड़िए और घुमा दीजिए। कब तक घुमाइएगा, जब तक ये वाला कोण 45 डिग्री का ना बन जाए। कौन सा, ये बन गया हमारा इस वाली रेखा के बीच का और इस वाली रेखा के बीच का कोण 45 डिग्री, ठीक है। इसके लिए है m बराबर -1/3, इसके लिए होगा m बराबर -1/3। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, एक रेखा की ढाल 1/2, वो तो ये रही, डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक हमने रेखा बना ली, उसकी ढाल हो गई 1/2, एंगल लिया एक्यूट, न्यून कोण लिया हमने, इस वाली रेखा का ये न्यून कोण लिया। न्यून कोण क्यों लिया, क्योंकि m धनात्मक है, वरना हम इसको ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन उसमें m ऋणात्मक हो जाता क्योंकि अधिक कोण बन जाता x अक्ष की धनात्मक दिशा से। बराबर 1/2 वाली लाइन हमारी आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इस वाली m से और इस वाली m से जो दूसरी रेखा, हमारी दो रेखाएं निकल कर आ रही है। पहली रेखा के बारे में हम बात कर चुके हैं, m बराबर 3 क्यों है, जब इस रेखा के और इस रेखा के बीच का कोण 45 डिग्री हो तो गया, इसकी प्रवणता हो तो गई, इसकी प्रवणता हो गई, तो इस वाली लाइन में क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बन गई हमारी दूसरी लाइन। दूसरी लाइन की प्रवणता क्या हो गई, दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो गया, ढाल ये हो गया, ठीक है, 3 हो गया। अब अगर मैंने ना इसको ऐसे रोटेट कर दिया, यानी मैं लाइन अब ये वाली नहीं ले रही, मैं इस लाइन के और इस लाइन के बीच का ये वाला एंगल 45 नहीं बना रही, जो 35 था ना वहाँ पर 45 बना रही हूँ, यानी एक रेखा ये रही और बच्चों एक रेखा ये रही। इस रेखा के और इस रेखा के बीच का कोण कितना है, ये 45 डिग्री, अंदाजे से बना लिया, ये 45 डिग्री,
ठीक है। यानी एक रेखा तो ये रही, ये थी हमारी m बराबर 3 वाली, और ये वाली रेखा होगी बच्चों हमारी m बराबर -3 वाली। क्यों? क्योंकि ये रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से ये वाला कोण बना रही है, और ये है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण मतलब tan थीटा नेगेटिव, यानी m नेगेटिव, यानी m -1/3। यानी m बराबर -1/3 के लिए भी ये वाली कंडीशन पॉसिबल है जो दी गई थी। जो दो हमारे m निकल कर आए हैं, ये और ये दोनों वैलिड हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव है तो आप इसको ले लो, वो नेगेटिव हो तो उसको छोड़ दो। इन दोनों से रेखाएं बन रही है तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो फाइनली दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, एक की ढाल 1/2 है, तो दूसरी रेखा की ढाल कितनी होगी भाई? दूसरी रेखा की ढाल या तो ये होगी या ये होगी, इनमें से कोई भी हो सकती है, दोनों के चांसेस हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा दो रेखाओं के बीच का कोण, यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस, जबकि हमें उनकी ढालें ज्ञात हो। आपकी आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या यानी टेंजेंट 1/3 हो तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ढाल निकालनी है और बीच का कोण दिया गया है। असल में आपको बीच के कोण की, दोनों रेखाओं के बीच के कोण की, यदि कोण थीटा है तो उनका टेंजेंट दिया हुआ यानी tan थीटा आपको दिया गया है, जो कि 1/3 है। यानी यहाँ आपको थीटा ना देकर tan थीटा दिया है, ठीक है ना। दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या यानी टेंजेंट 1/3 है, और एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है। एक को m मान लीजिए, दूसरे को 2m मान लीजिए। जब आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे m और 2m की फॉर्म में, तो m में एक समीकरण निकल कर आएगी। उस समीकरण को हल करने पर m का मान निकल जाएगा, और m का मान निकलने पर m और 2m दोनों के मान यानी दोनों रेखाओं की ढालें ज्ञात हो जाएंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। अपने नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम कवर करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी 3 रेखाओं का समरेखीय होना। आज की वीडियो के तो बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।